नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 1 से 25 तक के MCQ पूरे किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर दिल्ली से मुख्यमंत्री भेजा। विजय बहुगुणा को भी उपचुनाव लड़ना पड़ा। उन्होंने सितारगंज से उपचुनाव लड़ा। उनके लिए किस भाजपा विधायक ने सीट छोड़ी थी? तो इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, विकल्प डी, किरण मंडल ने अपनी सीट छोड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। चमोली जिले को पिथौरागढ़ की जौहर घाटी से जोड़ने के लिए एक सुरंग बनाने का प्रस्ताव है। इस सुरंग की लंबाई कितनी अनुमानित है? तो आंसर कीजिए इसका आंसर होगा 30 किलोमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। उत्तराखंड के प्रख्यात गायन और रचनाकार नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके साथ किस अन्य उत्तराखंडी रचनाकार को यह सम्मान दिया गया? तो आंसर कीजिए इसका आंसर होगा दीवान सिंह बजेली। इसमें ऑलरेडी टिक किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 29। संपत्तियों के बंटवारे को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की फिर बैठक हुई। दोनों राज्य के बीच सबसे ज़्यादा विवाद किस विभाग की संपत्तियों को लेकर है? तो 29 का आंसर कीजिए। इसका आंसर ऑलरेडी टिक है, सिंचाई विभाग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सिंचाई विभाग को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के बीच कुछ विवाद है। क्वेश्चन नंबर 30। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव में जीत के अंतर का नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो हाल ही में 2022 के चुनाव में पुष्कर सिंह धामी ने काफ़ी लंबे अंतर से जीत हासिल की है। तो इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो इसका आंसर होगा विजय बहुगुणा। विजय बहुगुणा जी ने इससे पहले हाईएस्ट वोटों के अंतर से विजय जीत की थी। अभी ये पुष्कर सिंह धामी जी ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इसका आंसर होगा विजय बहुगुणा। अब क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। जस्टिस सुधांशु धूलिया सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं। वह उत्तराखंड के किस जिले के मूल निवासी हैं? तो इसका आंसर टिक है। इसका आंसर ओ होगा, पौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। केदारनाथ के अलावा किस अन्य धाम के लिए रोपवे बनाने की योजना है? आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब में रोपवे बनाने की योजना है। इससे पहले केदारनाथ में ये रोपवे बन चुका है और उससे पहले सुरकंडा देवी मंदिर में भी रोपवे का काम कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इससे पहले कितनी महिलाओं ने राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका आंसर होगा 2। इससे पहले एक हैं जो उत्तराखंड की विधानसभा की राज्यसभा, तो इसका आंसर होगा विकल्प सी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट ई बर्ड के अनुसार उत्तराखंड में पक्षियों की 291 प्रजातियां पाई गई हैं। इस मामले में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा ओ, पहला स्थान है। उत्तराखंड में अभी सबसे ज़्यादा बर्ड काउंट किए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। डॉक्टर कल्पना सिंह उत्तराखंड से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुनी गई हैं। वह राज्यसभा में किसका स्थान लेंगी? तो इसका आंसर कीजिए। आंसर होगा इसका प्रदीप टमटा, ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 36 पे पहुंचते हैं। 36 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 पे पहुंचते हैं। डॉक्टर कल्पना सैनी से पहले उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य रही महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा 36 का ओ, मनोरमा शर्मा डोबरियाल। तो आंसर होगा 36। तो क्वेश्चन नंबर 37 पर पहुंचते हैं। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड का कौन सा स्थान मिला? तो आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा, कीजिए आंसर इसका आंसर होगा 7वां, विकल्प 100, 7वां इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 पर पहुंचते हैं। देश का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल में लगाया गया है। यह किस जनपद में स्थित है? इसका आंसर होगा, आंसर कीजिए। 38 का आंसर होगा ओ, नैनीताल।
अब 39 क्वेश्चन है, देवस्थान में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाने में कितने देश साझेदार हैं? तो 39 का आंसर होगा 5 देश इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार ने समिति का गठन किया है। इस समिति में कितने सदस्य हैं? इस समिति में 5 सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष सुभाष कुमार हैं और उनके साथ 4 और उसके सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड 55,025 वोट के यानी कि 94.14% अंतर से उपचुनाव जीता है। यह उपचुनाव किस विधानसभा सीट के लिए हुआ था? तो आंसर कीजिए इसका आंसर होगा और चंपावत। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ने उत्तराखंड के किस जनपद में आपदा प्रबंधन संस्थान खोलने की सिफारिश की है? इसका आंसर होगा विकल्प डी 2, इसका आंसर होगा चमोली। क्वेश्चन नंबर 43, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा पहला। तो उत्तराखंड को उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड का पहला स्थान है। तो योग के विकास और संवर्धन में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 उत्तराखंड के किस संगठन को प्राप्त किया गया है? किस संगठन को प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 44 है, योग के विकास और संवर्धन में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 उत्तराखंड के किस संगठन को प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा बो। उत्तराखंड की एक युवा प्रतिभा गुंजन डगवाल की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका आंसर है 45वें का 100। क्वेश्चन नंबर 46, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत सीट छोड़ने वाले कैलाश घेतोड़ी को किस निगम का अध्यक्ष बनाया गया है? क्वेश्चन का आंसर है 46 का ओ, उत्तराखंड वन विकास निगम। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तराखंड का वित्त वर्ष 2022-23 का पूर्ण बजट जून 2022 में पेश किया गया। यह बजट कुल कितनी राशि का है? 47 का आंसर ओ, 65,571 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 48, बजट में बहुचर्चित घसियारी योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना कितने जनपदों में लागू होगी? 48 का आंसर ओ, 6 जनपदों में ये योजना लागू होगी। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तराखंड में ATM से अनाज देने की योजना शुरू की जा रही है। इससे पहले ऐसी योजना कितने राज्यों में लागू है? 49 का आंसर 2 राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 50, 28 जून 2022 को न्यायमूर्ति विपिन सांघी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई। उनसे पहले राज्य में कितने मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 50 का ओ, 11 न्यायाधीश रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों के वोट की कीमत 1971 की जनसंख्या के आधार पर आंकी जाती है। उत्तराखंड के प्रत्येक विधायक की वोट की वैल्यू क्या है? 51 का आंसर होगा विकल्प 2, 64। क्वेश्चन नंबर 52, माउंट एवरेस्ट के बाद माउंट मकालू फतह करने वाली सविता कंसवाल उत्तराखंड के किस जनपद की रहने वाली हैं? इसका आंसर होगा विकल्प बो, उत्तरकाशी। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड पिटगुल ने 1 जून को अपना स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा 2004, यानी कि विकल्प बो, विकल्प ओ, 2004 इसका आंसर होगा। 54, क्वेश्चन नंबर 54, मार्च 2023 में टिहरी जल विद्युत परियोजना देश की सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करने वाली जल विद्युत परियोजना बन जाएगी। अब तक देश में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन कौन सी परियोजना करती है? इसका आंसर होगा सतलज, विकल्प ओ।
क्वेश्चन नंबर 55, 2022 में राष्ट्रीय क्यांगिक प्रतियोगिता उत्तराखंड के किस जलाशय में आयोजित की गई? इसका आंसर होगा गुलरभोज, विकल्प 100। क्वेश्चन नंबर 56, प्रधानमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2022 में श्रावणी मेले का उद्घाटन किस जगह किया? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा जागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 57, 21 जुलाई को जारी नीति आयोग भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य श्रेणी में उत्तराखंड किस स्थान पर है? 57 का दूसरे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 58, जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान दिया गया है? इसका आंसर होगा दूसरा, यानी कि विकल्प ओ। 59 क्वेश्चन, उत्तराखंड में पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ बनाया गया है? इसका आंसर होगा किच्चा में पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 60, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा किस राजनीतिक पार्टी की ओर से निकाली गई? इसका आंसर होगा कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 61, जून और जुलाई 2022 में उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश बागेश्वर जिले में किस स्टेशन पर दर्ज की गई? इसका आंसर होगा सामा। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तराखंड प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में यह नीति वर्ष 2022 में किस दिन लागू हुई? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा 12 जुलाई। तो विकल्प 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63, नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक कक्षाओं को क्या नाम दिया गया है? इसका आंसर होगा विकल्प ओ, बाल वाटिका। क्वेश्चन नंबर 64 है, स्यूनारा कोट का नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। यह नौला किस जनपद में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा अल्मोड़ा, विकल्प 2। क्वेश्चन नंबर 65, उत्तराखंड में किस जगह पर राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर होगा रुड़की इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राज्य की 2 लोक कलाओं को जीआई टैग प्रदान किया है। इनमें से एक लोक कला ऐपण है, दूसरी कौन सी है? तो दूसरा जो कला जिसको जीआई टैग मिला है उसका नाम है ताम्र कला। तो विकल्प नंबर 100, विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, देश का पहला मसाला उद्यान वन विभाग की रिसर्च विंग की मदद से उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। यह कहाँ स्थापित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा रानीखेत। क्वेश्चन नंबर 68, झारखंड में देवघर में ट्रॉली में फंसे पर्यटकों की जान बचाने के लिए देवेंद्र जोशी को स्वतंत्रता दिवस पर शौर्य पुरस्कार प्रदान किया गया। वह उत्तराखंड के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर होगा पिथौरागढ़, यानी कि विकल्प ब इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए नीति आयोग ने उत्तराखंड के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? इसका आंसर होगा हरिद्वार, विकल्प 100। क्वेश्चन नंबर 70, उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस कुप्रथा के खिलाफ शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा भिक्षावृत्ति, विकल्प 2। क्वेश्चन नंबर 71, बाल भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति खत्म करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन मुक्ति अभियान की टैगलाइन क्या है? क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर होगा भिक्षा नहीं शिक्षा दो। इसकी टैगलाइन है भिक्षा नहीं शिक्षा दो, विकल्प ओ। क्वेश्चन नंबर 72, जून 2022 में जारी बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तराखंड किस श्रेणी में है? इसका आंसर होगा अचीवर्स श्रेणी, यानी कि विकल्प बी, विकल्प ब इसका राइट आंसर होगा अचीवर्स श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 73, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री उद्यमान क्वेश्चन नंबर 73, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की घोषणा कब की? 73 का आंसर होगा 29 अगस्त 2022, यानी विकल्प ओ, 29 अगस्त 2022 को। क्वेश्चन नंबर 74, उत्तराखंड में अब तक कितने लोगों को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा 25 लोगों को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, उत्तराखंड राज्य के किन लोक पर्व को हाल ही में राज्य मेले का दर्जा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर होगा जागड़ा मेला, विकल्प ओ इसका राइट आंसर होगा जागड़ा मेला। क्वेश्चन नंबर 76,
उत्तराखंड में हाथ से बुनकर तैयार किए जाने वाले दन को जीआई टैग दिया गया है। यह उत्पाद किस जनजाति से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर होगा भूटिया, क्योंकि भूटिया लोग दन का काम करते हैं और इन्हीं को ही जीआई टैग मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77, अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन एकल मुकाबले में कौन सा पदक जीता? क्वेश्चन नंबर 77 का होगा स्वर्ण पदक, तो लक्ष्य सेन ने स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 78, 26वें राष्ट्रीय क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित की गई? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर होगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में 26 राष्ट्रीय क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79, राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज एव लेजर पार्क एरीज की मदद से हनुमानगढ़ में स्थापित किया गया है। यह किस जिले में स्थित है? तो 79 का आंसर होगा नैनीताल। नैनीताल में एरीज स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80, 11 अगस्त 2022 को राज्य सरकार ने किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80, 11 अगस्त 2022 को राज्य सरकार ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा, बताइए, इसका आंसर होगा ऋषभ पंत। लेकिन हाल ही में न्यू अपडेट है कि प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। इससे पहले अक्षय कुमार थे, उसके बाद ऋषभ पंत, और अभी करंट में प्रसून जोशी जी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 81, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? सो 81 का आंसर होगा उपराष्ट्रपति। तो जगदीश धनखड़ जी अभी करंट में उपराष्ट्रपति हैं, उन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार उत्तराखंड को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 82, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तराखंड में 2 अक्टूबर 2022 से खेल महाकुंभ शुरू हुआ। इसमें 13 जिलों की 662 न्याय पंचायतें हिस्सा ले रही हैं। इस खेल महाकुंभ का समापन कब होगा? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर होगा 23 जनवरी 2023 को इसका समापन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर होगा विकल्प 2, 23 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 84, राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार 2022 कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर होगा 39, यानी कि 39 लोगों को शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार 2022 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85, राज्य सरकार ने ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले क्वेश्चन नंबर 85, राज्य सरकार ने ओलंपिक खेलों में भाग लेने और पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को दी जाने वाली सम्मान राशि 2 गुना करने का फैसला किया है। अब स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि मिलेगी? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर होगा 2 करोड़। क्वेश्चन नंबर 86, वर्ष 2022 का केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? 86 का आंसर होगा सचिनानंद भारती। और 87 क्वेश्चन है, राज्य में 2 नए सैनिक स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। इसमें से एक देहरादून जिले में खोला जाएगा, दूसरा स्कूल किस जिले में खोलने का प्रस्ताव है? तो 87 का आंसर होगा उधम सिंह नगर। क्वेश्चन नंबर 88, देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग टिहरी जिले में जाजल और मरोड़ के बीच बनाई जा रही है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर होगा 17 किलोमीटर, यानी कि विकल्प और इसका राइट आंसर है 17 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 89, गवाना गांव के अनिल चौहान देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बनाए गए हैं। यह गांव राज्य के किस जिले में स्थित है? तो 89 का आंसर होगा पौड़ी। पौड़ी इसका राइट आंसर है। अनिल चौहान जी पौड़ी जिले से बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर 2 पौड़ी। क्वेश्चन नंबर 90 है, 21 से 25 अक्टूबर को महाराणा प्रताप क्रिकेट स्टेडियम में लीजेंड रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यह स्टेडियम कहाँ स्थित है? यह स्टेडियम देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में चर्चा में आए फ्यूला नारायण मंदिर में एक पुजारी के साथ एक पुजारी की भी नियुक्ति की गई। यह मंदिर राज्य के किस जिले में है? तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर होगा चमोली। चमोली इसका राइट आंसर है, विकल्प ओ। 92, शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति ने देश भर के 46 यानी कि 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया। इनमें उत्तराखंड के कितने शिक्षक शामिल हैं? 92 का आंसर होगा 2। उत्तराखंड के 2 शिक्षक इसमें शामिल हैं जिन्हें शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त होने जा रही है। इस व्यवस्था में कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इस
पुलिस व्यवस्था समाप्त होने वाली है, तो इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो पटवारी होता है, तो विकल्प 100 इसका राइट आंसर होगा, पटवारी। क्वेश्चन नंबर 94, कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? 94 का आंसर होगा शेखर जोशी, जिन्होंने कोसी का घटवार कहानी लिखी हुई है। और क्वेश्चन नंबर 95 है, सविता कंसुवाल का हाल ही में निधन हो गया, वह किस साहसिक खेल से जुड़ी हुई है? सो सविता कंसुवाल पर्वतारोहण से जुड़ी हुई थी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर होगा विकल्प और पर्वतारोहण। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पहले अध्यक्ष RBS रावत किस सेवा से जुड़े अधिकारी रहे हैं? 96 का आंसर होगा वन सेवा। जो पहले अध्यक्ष RCS रावत जी हैं वो वन सेवा से जुड़े हुए थे। तो 97 का क्वेश्चन होगा, गणेश मर्तोलिया को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, वह किस सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं? 97 का आंसर होगा और पुलिस सेवा। क्वेश्चन नंबर 98, वीरता और साहस के क्षेत्र में अतुलनीय प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को इस वर्ष नंदा देवी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर होगा 10 महिलाओं को नंदा देवी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99, अनिल शाह के नेतृत्व में नैनीताल पर्वतारोहण क्लब के सदस्यों ने बलजूरी शिखर पर तिरंगा फहराया। यह शिखर किस ग्लेशियर पर का हिस्सा है? यह शिखर किस ग्लेशियर का हिस्सा है? तो 99 का आंसर होगा पिंडारी ग्लेशियर। तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, ये अंतिम क्वेश्चन है। संस्कृत एवं पर्यटन मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया, यह इस ऐप का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर होगा एबेसिन। तो इसका आंसर होगा विकल्प और एबेसिन। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट अभी 50 क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।